Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Spirit Group of Colleges Learning Management System. स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने 8.2 कंप्लीट की थी. आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल सीरीज. बाइनोमियल सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम में क्या फ़र्क है ये भी आपको पता चल जाएगा. बाइनोमियल सीरीज जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम पावर को देखते हैं. अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए या पावर नेगेटिव नंबर के तौर पे आ जाए तो आप उस थ्योरम को कह देंगे कि ये बाइनोमियल सीरीज में कन्वर्ट हो गया. और वो होता है क्या, मैं भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, n का मतलब वो जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसकी बात कर रहे हैं. तो हम जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी जगह बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे. वो सीरीज क्या होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial x cube plus up to so on plus n into n minus 1 n minus 2. यानी ये इसी सीक्वेंस में आगे चलता जाएगा. यहाँ पे n है n minus r plus 1 over r factorial x power r plus up to so on. और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो x मॉड है वो लेस देन 1 होना चाहिए. यानी ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 1 से लेस वैल्यू होनी चाहिए. तो फिर हम ये सीरीज अप्लाई कर सकते हैं. कुछ कंडीशन है और फर्स्ट प्लेस पे 1 होना चाहिए. तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 3 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब इज कॉल्ड द बाइनोमियल सीरीज. और इस बाइनोमियल सीरीज की जनरल टर्म यानी कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है टी आर प्लस 1 n into n minus 1 n minus 2 up to so on n minus r plus 1 over r factorial x की पावर r. इसको बोलते हैं जनरल टर्म फार्मूला बाइनोमियल सीरीज के लिए. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स टेकिंग द वैल्यू ऑफ x such that the expansion in each case is valid. 1 minus x पावर 1/2 पावर फ्रैक्शन में आ गई. तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 1/2 एक्स की जगह -1 है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्केयर एक्स की जगह माइनस एक्स है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 यानी 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू 1/2 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 2 या 1/2 एक्स माइनस 1/8 बना. इसका एलसीएम लो 2 माइनस 1 1/2. तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 2 1/8 माइनस के साथ आ गया. एक्स का स्केयर माइनस का स्केयर हमेशा प्लस होगा. माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 1/16 एक्स का क्यूब बन जाएगा. और ये वैलिड कब होगी, जब सेकंड एलिमेंट एक्स मॉड लेस देन 1 होगा. ये तो डेफिनेटली क्लियर सी बात है, पहले भी बात की कि जो सेकंड एलिमेंट है वो लेस देन 1 हो अगर उसका मॉड, तो ये सीरीज वैलिड होगी. नेक्स्ट 2 माइनस 3x की पावर -2. सबसे पहली बात कि इस फर्स्ट प्लेस पे 1 होना चाहिए. तो 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे या 2 को कॉमन लेंगे. तो 2 माइनस 3x की पावर -2, 2 की पावर -2 कॉमन ले लिया क्योंकि -2 की पावर -2 कॉमन लेने से यहाँ से 1 रह गया और यहाँ पे जिसके साथ 2 नहीं है उसके साथ डिवाइड हो गया. तो यहाँ पे रह गया 1/4 2 की पावर -2 1/4 होता है. इस पर वही वाली सीरीज 1/4 ऐसे ही 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर. अब यहाँ पे n की जगह -2 है और x की जगह है -3x/2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 यहाँ पे रहेगा 1, 2 से कैंसिल प्लस 3x. इसको सॉल्व करेंगे 27x स्क्वायर बाय 4. थर्ड वाली टर्म को फोर्थ वाली को सॉल्व करेंगे 27x क्यूब बाय 2 क्योंकि -2 -4 -3 -4 -3 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया और ये रह गया 27x क्यूब ओवर 2 अप टू सो ऑन. अब ये सीरीज वैलिड कब होगी, ये इसका आंसर आ गया. यानी 1/4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया. वैलिड कब होगी, जब सेकेंड प्लेस पे जो एलिमेंट है, सेकेंड प्लेस पे एलिमेंट है 3/2 एक्स मॉड लेस देन 1 होगा. जब ये 2 उधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई तो ये 2/3 बन जाएगा. यानी इसको 3x/2 मॉड को लेस देन 1 रखेंगे, वहां से x मॉड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्केयर होल पावर 1/2.
सॉल्व करेंगे, पहले वाले को अलग कर लिया, दूसरी दोनों टर्म्स को अलग कर लिया। उसी तरह बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। यहाँ पे n जो है वो 1/2 है और जो x है वो x माइनस टू एक्स स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/2x अलग कर लिया और 1/2 2 से कैंसिल x स्क्वायर रह गया माइनस यहाँ पे रहेगा 1/2 क्यूब। कैसे, ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2 3 टाइम्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 ही बनेगा। तो 1/2 क्यूब इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, तो ये बना x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x की पावर 2 की पावर 4 बन गया और इस पे क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब फार्मूला लगा दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 1/2x क्यूब माइनस एक्स पावर 4/2 प्लस एक्स क्यूब बाई 16 माइनस 3x पावर 4/8। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/2x माइनस 9/2 8 एक्स स्क्वायर वाली अलग कर ली, एक्स क्यूब वाली अलग और एक्स की पावर 4 वाली अलग कर ली। और ये वैल्यू कब होगी, जब माइनस ये सेकेंड टर्म जो होगी ये मॉड इसका लेस देन 1 होगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 1/2 इज लेस देन एक्स मॉड एंड एक्स मॉड इज लेस देन 1। क्लियर है जी। नेक्स्ट जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पहले √99 आप इसको लिख सकते हैं, √99 की करीब की डिजिटल वैल्यू कौन सी है, 100 माइनस 1 कर सकते हो, 100 कॉमन लेके आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई 100 की पावर 1/2। 100 की पावर बाय वाले 100 की पावर 1/2 की तो 10 बन गया। इस ब्रैकेट की पावर 11 1/2 की कर दी, इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। 3 डेसिमल प्लेसेस तक है तो इसको 3 तक एक्सपेंड करना है। 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1/100 की पावर 3 अप टू सो ऑन 10। ऐसे ही ये प्लस माइनस माइनस बन गया 1/200 माइनस 1/80,000 माइनस 1/16000000। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके या डेसिमल में ले जाएं तो 10 इंटू 1 माइनस 0.005 माइनस 0 क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर यहीं से मिल गया। 10 इंटू 0.995 मल्टीप्लाई किया तो 9.95 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है। नेक्स्ट जी 1280 पावर 1/4 1280 के करीब आप चेक कर लें। आप ऐसे इसको चेक कीजिएगा कि जिसकी पावर 1/4 कंप्लीट सॉल्व हो जाए, 1/4 जिसकी पावर, तो 1296 की कंप्लीट 1/4 पावर सॉल्व होती है, -16 कर लिया। अब जब कॉमन लेना है तो 1296 को कॉमन ले लिया पावर 1/4 के साथ, फर्स्ट प्लेस पे 1 बच गया, सेकंड प्लेस पे 16 ओवर 1296 बन गया पावर 1/4। तो 6 की पावर 4 जो होता है वो 1296 होता है, 1/4 इंटू 1 माइनस 1/81 की पावर 1/4। 6 इसमें से कॉमन आ गया यानी 4 से कैंसिल, 1 माइनस 1/81 की पावर 1/4। और आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम बनते जा रहे हैं। इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं, 6 ऐसे ही कॉमन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, x की जगह यहाँ पे 1/81 है और n की जगह यहाँ पे 1/4 है। जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/324 माइनस 1/69984 माइनस 7/6802 444 माइनस अप टू सो ऑन। इसको डेसिमल पॉइंट में लाएंगे 6 बार वाला ऐसे ही, बाकी रह जाएगा 0.996 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 5.976, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को पावर ऊपर लेके जाके -2 बना दी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पे बाइनोमियल सीरीज, क्योंकि सीरीज तब अप्लाई होगी जब पावर जो है वो फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर की फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर की फॉर्म में है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब जरा ये देख लें कि यहाँ पे पावर जो n है वो -2 है, जो x की जगह x ही है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही
1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस आगे जाके इसमें जो जनरल टर्म आएगी ना वो आएगी माइनस वन की पावर n माइनस टू n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन. नाउ द टर्म इन्वॉल्विंग ऑफ x की पावर n, x की पावर n वाली जो टर्म है वो कौन सी होगी, माइनस वन की पावर n, n प्लस वन इंटू एक्स की पावर n प्लस माइनस वन की पावर n माइनस टू n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n. माइनस वन की पावर n क्योंकि इसने मल्टीप्लाई भी होना है ना, इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, n प्लस वन प्लस माइनस वन की पावर माइनस टू n माइनस वन एक्स की पावर n. ये इसका n माइनस वन की पावर n, n प्लस वन प्लस n माइनस वन प्लस वन माइनस वन से कैंसिल x की पावर n रह गया, यानी माइनस वन की पावर n 2n इंटू एक्स की पावर n. Thus the coefficient of x की पावर n is माइनस वन की पावर n इंटू 2n. नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ओपन कर दिया, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस 3x प्लस 3 इंटू 4 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन. इसको हम लिख सकते हैं 1 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इसको 2 इंटू 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस 3 फैक्टोरियल ओवर 2 4 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन. ये बन गया 1. अब इसको अगर जनरलाइज करें तो ये क्या बनेगा, देखें 3 है तो 2 है, 4 है तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, अगर 6 होगा तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, n होगा तो 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर n माइनस 2, n प्लस 1 होगा तो 2 इंटू n, यानी इन दोनों में 2 का डिफरेंस आएगा, ये जनरलाइज कर रहे हैं इसको, x की पावर n माइनस 1, n प्लस 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू n फैक्टोरियल x की पावर n. ये हमें असल में टर्म चाहिए होगी x की पावर n1, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू n फैक्टोरियल x की पावर n प्लस इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 1 से मल्टीप्लाई किया ये, जब 2x से मल्टीप्लाई किया ये, जब x के से मल्टीप्लाई किया तो इसी टर्म को ये बन गई. क्लियर होगी जी बात. अब x की पावर n वाली ये सारी के साथ सब में x की पावर n आ रही है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, n प्लस 2 n प्लस 1 क्योंकि n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल, इधर n प्लस 1 इस n प्लस 1 से कैंसिल, बाकी किसके इक्वल रह गया n स्क्वायर 1/2, इसमें से एलसीएम ले लिया, ये कॉमन आ गया, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n x की पावर n. इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर दी, n स्क्वायर प्लस 2n और एक n 3n प्लस 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n. सॉल्व किया 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 2 सब में से कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो ये इसकी रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 5, इफ x is so small that cube and higher power can be negligible या neglected, show that 1 minus x minus 2x square and root 1 minus 1 by 2x minus 9 by 8x square. सोल्यूशन इसका अंडर रूट को तो हम लिख सकते हैं पावर 1/2, इसमें फर्स्ट टर्म अलग कर ली, सेकंड दो अलग कर ली, जैसे पहले किया था, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह यहाँ पे माइनस इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर है प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, आगे x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, इस 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह इस सबको सॉल्व किया, तो अब हमें कितने चाहिए, स्क्वायर एंड हायर पावर, क्यूब एंड हायर पावर निगलेक्टेड, तो स्क्वायर तक जाना है, आगे जब क्यूब आएगा तो उसको निगलेक्ट कर देंगे सारी, यानी हमें सिर्फ यहाँ तक रहना है. तो 1 माइनस 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस 4x की पावर 4. ये दोनों टर्म्स भी इसमें से कैंसिल हो गई, सिर्फ 1/8 एक्स स्क्वायर बच गया. इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्यूब और हायर पावर निगलेक्टेड होंगी, एलसीएम लिया 1 माइनस 1/2x माइनस 9/8 एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट
पी एक्स की पावर पी माइनस क्यू एक्स पावर क्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी माइनस क्यू एक्स पावर पी प्लस क्यू। सॉल्यूशन सपोज कर लेते हैं x इज नियरली इक्वल टू 1 है ना, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच सपोज कर लिया। अगर x इज इक्वल टू 1 प्लस एच कर लिया तो एच स्क्वायर और एच क्यूब ये निगलेक्ट होगी, क्योंकि h तो है एक बहुत स्मॉल नंबर है, यानी नियरली इक्वल है ना, तो नियरली इक्वल मतलब x जो है वो 1 के बिल्कुल करीब है, कि h इतना करीब है कि h की वैल्यू बहुत थोड़ी सी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो पी एक्स की पावर पी माइनस क्यू एक्स की पावर क्यू, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लगा दी, 1 प्लस एच की पावर क्यू, फार्मूला ओपन कर दिया 1 प्लस पी एच। अब इससे आगे क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि आगे स्केयर और हायर पावर निगलेक्ट हो गई। क्यू इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन क्यू है, एक्स जो है वो एच है, क्यू एच आ गया। सॉल्व किया पी इंटू पी स्केयर एच माइनस क्यू स्केयर एच, तो इसमें से पी माइनस क्यू कॉमन आ गया, P माइनस पी को और Q को अलग कर लिया, P माइनस क्यू प्लस पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू एच। P माइनस क्यू प्लस पी, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, P माइनस क्यू कॉमन आ गया, तो 1 प्लस इंटू पी प्लस क्यू इंटू एच। P माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू किसके इक्वल है, H के, P प्लस क्यू H के इक्वल आ गया, तो ये आ गया जी P माइनस क्यू इंटू 1 प्लस H, यानी 1 प्लस P प्लस क्यू की जगह आ गया x की पावर P प्लस क्यू बन गई, तो ये आ गया राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें से छोड़े हैं, वो आप लोग को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।